Hello and welcome to Dynamics to discuss about UGC NET पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? इसके बारे में डिटेल्स आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। नीति आयोग ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जानते हैं। ऑन द 13th of August 2014, Modi government scrapped the 65th-year-old planning commission and announced that it would be replaced by a new body. जब नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ओल्ड प्लानिंग कमीशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो ओल्ड प्लानिंग कमीशन है, उसको क्या करेगा कि उसको हटा देगा एंड अनाउंस करेगा दैट ये रिप्लेस करके एक नया बॉडी एस्टेब्लिश किया जाएगा। जो प्लानिंग कमीशन का सिस्टम है उसे हटाकर एक न्यू बॉडी एस्टेब्लिश होगा जो है नीति आयोग। Accordingly, on January 1st, 2015, the Niti Ayog, National Institute for Transforming India, was established as a successor to the Planning Commission. अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग ने, जिसका जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एस्टेब्लिश्ड हुआ प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर के रूप में। मतलब प्लानिंग कमीशन को हटाकर जो नया बॉडी एस्टेब्लिश किया गया है वो है नीति आयोग। वो काम कब से करने लगा? 1 जनवरी 2015 से। सो ये इसका प्रीडिसेसर कौन है? नीति आयोग का प्रीडिसेसर कौन है? प्लानिंग कमीशन। However, it must be noted here that the Niti Ayog, like that of the Planning Commission, was also created by an executive resolution of the Government of India. यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के तौर पर नीति आयोग एस्टेब्लिश्ड हुआ है। सो यहाँ पर हमें याद रखने का जरूरत है कि जो नीति आयोग है वो क्या है? वो है प्लानिंग कमीशन की तरह ही एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन का एक रिजल्ट। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के तौर पर यूनियन कैबिनेट के द्वारा ये एस्टेब्लिश्ड हुआ है। Hence, it is also neither a constitutional body nor a statutory body. ये ना एक constitutional body है ना एक statutory body है। In other words, it is a non-constitutional or extra constitutional body. ये constitution में किसी भी धारा पे यहाँ पर बताया नहीं गया है कि एक नीति आयोग होगा, उसका आर्टिकल ये है, इसके बारे में नहीं बताया गया। एक non-constitutional, extra constitutional ये body है जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएटेड, कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं बताया गया। एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में किसी लॉ या एक्ट की वजह से ये पास नहीं, ये है एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। नीति आयोग एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन का रिजल्ट है, नॉट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नाइदर इट इज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग इज प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक की तरह काम करता है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या पॉलिसी ले गया, क्या होगा इम्प्लीमेंटेशन, उसके बारे में जो सोचने का काम टोटल कौन करता है? नीति आयोग। प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, पॉलिसी का इनपुट प्रोवाइड करते हैं। While designing strategic and long-term policies and programs for the government of India, Niti Aayog also provides relevant technical advice to the center and states. While designing the strategic, and ये क्या करता है? जो long term जो policies होंगी, programs होंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जाएंगी, जब strategic वो नीति आयोग प्लान करता है, तब क्या करेगा? ये प्रोवाइड करेगा टेक्निकल एडवाइस not only to centers but also states. सिर्फ सेंटर को नहीं, केंद्र को नहीं, राज्य को भी ये एडवाइस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, द सेंटर टू स्टेट वन वे फ्लो ऑफ पॉलिसी। यहाँ पर सेंटर टू स्टेट जब एक ही तरफ से, मतलब एक हायरार्की मेंटेन करके जो फ्लो ऑफ पॉलिसी होता था, दैट वाज द हॉलमार्क ऑफ द प्लानिंग कमीशन एरा। प्लानिंग कमीशन में क्या होता था कि
ऊपर में डिसीजन लिया जाता था और नीचे इम्प्लीमेंट किया जाता था, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा। ओके, इट इज नाउ शॉर्ट टू बी रिप्लेस्ड बाय अ जेन्युइन एंड कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप ऑफ स्टेट। यहाँ पर उस सिस्टम को रिप्लेस किया जाएगा, जेन्युइन सिस्टम को रिप्लेस करके एक नया कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप ऑफ स्टेट्स यहाँ पर किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर वन वे ऑफ फ्लो ऑफ पॉलिसी नहीं होगा जो प्लानिंग कमीशन में होता था, यहाँ पर जेन्युइन पार्टनरशिप होगा। In a parametric shift from the command and control approach of the past, Niti Aayog accommodates diverse points of view in collaborative rather than conformist setting. In the spirit of federalism, Niti's own policy thinking too is shaped by a bottom-up approach rather than top-down model. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इन पैरामीट्रिक शिफ्ट जो हो रहा है फ्रॉम कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच से, पास्ट में जो कमांड एंड कंट्रोल था नीति आयोग में जो हमारा, तो वो सिस्टम को हटाया गया है नीति आयोग में। यहाँ पर डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को देखा जा रहा है कोलैबोरेटिव वे में, और एक ऐसा सेटिंग होगा जहाँ पर सारे चीजों का जो वक्तव्य है वो लिया जाएगा। यहाँ पर फेडरलिज्म के स्पिरिट को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सो नीतिज ओन पॉलिसी थिंकिंग इज टू शेप बाय बॉटम अप अप्रोच। जो प्लानिंग कमीशन में क्या होता है कि टॉप डाउन मॉडल हम फॉलो करते हैं, ऊपर में डिसीजन लिया जा रहा है, नीचे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बॉटम लेवल पे लोगों वो अपने वक्तव्य जो है, जो अपना थिंकिंग है वो शेयर करेंगे जो सेंटर के साथ या पंचायत लेवल से शुरू करके, मतलब सारे लोग बॉटम अप अप्रोच होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ पर इसका फाउंडेशन क्या है? सो दिस विल बी बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ, इसका फाउंडेशन का बेसिस क्या है? First, an empowered role of states as equal partners in national development, operationalizing the principle of cooperative federalism. So यहाँ पर क्या है? An empowered role of states. So यहाँ पर states का जो role है उसे empower किया गया है. So an empowered role of states as equal partnership in national development, operationalizing the principle of cooperative federalism. So an empowered role of states, यहाँ पर states के power को empower किया गया है, okay, as equal partners. So यहाँ पर equal partnership की बात की गई, national development में states भी इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे जितना कि नेशनल लेवल पर, नेशनल सेंटर जितना रोल प्ले कर रहा है उतना ही स्टेट करेगा। यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट, एक मतलब फेडरलिज्म के जो सारे यूनिट्स है वो एक साथ कोऑपरेटिवली काम करेंगे। नेक्स्ट, अ नॉलेज हब of internal as well as external resources serving as a repository of good governance best practices. So a knowledge hub of internal as well as external resources, एक knowledge hub की तरह काम करेगा, internal as well as external resources, एक knowledge hub की तरह काम करेगा internally as well as external resources, serving as a repository of good governance. So ये एक repository, एक ऑर्गेन की तरह गुड गवर्नेंस बेस्ट प्रैक्टिस करेगा, and a think tank offering domain knowledge as well as strategic expertise to all levels of government. Okay, यहाँ पर क्या बताएगा? ये नॉलेज हब ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिसोर्सेज की तरह काम करेगा। ये रिपोजिटरी गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके बारे में बताएगा। थिंक टैंक की तरह नॉलेज प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट प्रोवाइड करेगा सेंट्रल और स्टेट्स को। नेक्स्ट, a collaborative platform facilitating implementation by monitoring progress, plugging gaps and bringing together the various ministries at the central and state levels in the joint pursuit of developmental goals. So एक कोलाबोरेटिव प्लेटफॉर्म की तरह काम करेंगे, एक साथ कोलाबोरेटिवली वो सब काम करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे इम्प्लीमेंटेशन को और कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, कैसे जो मॉनिटर करेंगे, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना काम है यहाँ पर, जो गैप्स है उसे प्लगिंग करना, जो सारा वेरियस मिनिस्ट्रीज है उसको एक साथ लाना, एक जॉइंट डेवलपमेंटल गोल्स को जॉइंटली फुलफिल करना, परस्यूट करना यहाँ पर मेन मोटो है। ओके, नेक्स्ट, कंपोजिशन क्या है? अब इसके नीति आयोग के कौन कौन कंपोजिशन में रहेंगे?
कंपोजिशन क्या है? फर्स्ट है जो चेयरपर्सन होंगे नीति आयोग के वो होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, अब गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होंगे? It comprises the chief ministers of all the states, chief ministers of union territories with legislatures. So Delhi and Puducherry, Jammu and Kashmir, and lieutenant governors of the union territories. जो सारे राज्य के जो प्रधान है, मेनली मुख्यमंत्री राज्य के लिए, और यूनियन टेरिटरीज में भी मुख्यमंत्री विथ लेजिस्लेचर्स, जो दिल्ली एंड पुदुचेरी जैसे, जम्मू एंड कश्मीर जैसे, यहाँ पर लेजिस्लेचर्स भी आएंगे, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ अदर यूनियन टेरिटरीज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे वो। अब रीजनल काउंसिल में कौन कौन होंगे? These are formed to address specific issues and contingencies impacting more than one state or region. So they are formed to address. यहाँ पर जो रीजनल काउंसिल, रीजनल मतलब क्या है? जो एरिया है, उस एरिया के बेसिस पर एक काउंसिल फॉर्म किया गया है। यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा जो स्पेसिफिक इशूज है उस स्टेट में, उस एरिया में, उस रीजन में, उसको इम्पैक्ट करना, उसको, उस इशू को सॉल्व करना। These are formed for specific tenure. कुछ स्पेसिफिक काम के लिए ये बनाया जाता है। These are convened by the Prime Minister and comprising of CM, Chief Ministers of the state, and Lieutenant Governors of the Union Territories of the region. So ये कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये किया जाएगा, बनाया जाएगा। So ये कॉन्वेंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जो है उनके द्वारा, और सारे चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे यूनियन टेरिटरीज के। These are chaired by the chairperson of नीति आयोग और his nominee. यहाँ पर प्रधानमंत्री नॉमिनी कर सकते हैं और उनके द्वारा अपॉइंटेड कोई भी व्यक्ति यहाँ पर चेयरपर्सन का रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, अब कौन रहेगा? अब रहेगा स्पेशल इन्विटीज। कुछ स्पेशल व्यक्ति को इनवाइट किया जाएगा, जैसे कि एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिशनर्स विथ रेलिवेंट डोमेन नॉलेज एज स्पेशल इन्विटीज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर कुछ व्यक्ति को जो स्पेशल, जिनके पास स्पेशल एक्सपर्टीज है, वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। नेक्स्ट, full-time organizational framework. It comprises in addition to the prime minister as a chairperson. So full-time organizational framework, यहाँ पर it comprise, यहाँ पर कौन रहेगा? It comprises in addition to the prime ministers as the chairperson. So full-time organizational framework में यहाँ पर रहेगा it comprises, मतलब full time ये लोग काम करेंगे। Okay. नेक्स्ट, वाइस चेयरपर्सन, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। उनको कौन अपॉइंट करेंगे? प्रधानमंत्री अपॉइंट करेंगे। ही एंजॉयज द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का जो पद है उस पद में रहेंगे। नेक्स्ट, मेंबर्स कौन कौन रहेंगे? फुल टाइम मेंबर्स यहाँ पर रहेंगे, दे एंजॉय द रैंक ऑफ मिनिस्टर। जो फुल टाइम मेंबर्स होंगे वहां पर नीति आयोग के, वो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स के रैंक में रहेंगे। पार्ट टाइम मेंबर्स कौन होंगे? 2 रहेंगे मेंबर्स, ऐसे पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे 2, मैक्सिमम ऑफ 2 फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन से आएंगे, जो रिसर्च कर रहे हैं। ऑफिशियल कैपेसिटी, पार्ट टाइम मेंबर्स वुड बी इन रोटेशन। पार्ट टाइम जो होंगे मेंबर्स वो रोटेट करेंगे, और पार्ट टाइम में क्या होगा? वो मेनली रिसर्चर्स, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, वो यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन है? मैक्सिमम ऑफ 4 मेंबर्स, यहाँ पर 4 मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं। कौन रहेगा? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर किसी भी मंत्री को यहाँ पर नॉमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में कौन होंगे? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर अ फिक्स टेन्योर। सो वो फिक्स टेन्योर के लिए रहेंगे इन रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंक में। ओके, ये भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंटेड होंगे। नेक्स्ट है सेक्रेटेरिएट, एज डीम्ड नेसेसरी। अगर सेक्रेटेरिएट का जरूरत हो तो उस हिसाब से सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट, अब नीति आयोग का कुछ स्पेशल विंग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। सो क्या क्या स्पेशलिस्ट विंग है? फर्स्ट है रिसर्च विंग। It develops in-house sectoral expertise as dedicated think tank of top-notch domain experts, specialists and scholars. यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स है, नॉलेज प्रोवाइड जो करते हैं, एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, इस डोमेन में जिसको रिसर्च आता है पब्लिक पॉलिसी में, वो यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट होगा कंसल्टेंसी में, जो कंसल्टेशन करने में हेल्प करेगा, कंसल्ट करेंगे आप जिसके साथ। It provides a marketplace of vetted panels of expertise
एंड फंडिंग, यहाँ पर बहुत सारे पैनल में बहुत एक्सपर्ट रहेंगे, फंडिंग प्रोवाइड करेंगे फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू टैप इनटू मैचिंग देयर रिक्वायरमेंट्स विद सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कैसे उस चीजों को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस रिलेटेड। ओके, सो पब्लिक एंड प्राइवेट, नेशनल इंटरनेशनल, सारी चीजों के बारे में वो कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा। बाय प्लानिंग मैच मेकर इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द एंटायर सर्विस इटसेल्फ, वो बाय प्लानिंग मैच मेकर इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द एंटायर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। नीति आयोग इज एबल टू फोकस इट्स रिसोर्सेज ऑन प्रायोरिटी मैटर्स में ये फोकस करेगा, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड एंड ओवरऑल क्वालिटी चेक टू द रेस्ट, ये क्वालिटी चेक करेगा। ओके, नेक्स्ट है टीम इंडिया विंग, ये क्या है, यहाँ पर कौन रहेंगे? इट comprises of the representative from every state and ministry, serves as a permanent platform for national collaboration. So नेशनल लेवल पर कोलाबोरेशन करने के लिए हर स्टेट से, मिनिस्ट्री से परमानेंट प्लेटफॉर्म यहाँ पर मतलब रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। Each representative क्या करेगा? Ensure that every state or ministry has a continuous voice and stake in नीति आयोग। So ये ensure करेगा जो हर राज्य है, हर मिनिस्ट्री है, कंटिन्यूअस वॉइस, उनका नीति आयोग में उनका जो वॉइस होगा वो हर्ड होगा, उनका इम्पोर्टेंट रोल वो यहाँ पर प्ले होगा। नेक्स्ट, established a direct communication channel between the state or ministry and Niti Aayog for all development related matters as dedicated license interface. So यहाँ पर क्या होगा? establish किया गया direct communication channel state के साथ और ministries के साथ नीति आयोग के all development related matters में, वहां पर एक कोलाबोरेशन क्रिएट किया जाएगा, कम्युनिकेशन होगा जिससे कि वो लोग आपस में अपने जो मत है एक्सचेंज कर सके। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है नीति आयोग का। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इवॉल्व अ शेयर विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज विद द अचीव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट। सो यहाँ पर जो नेशनल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दिया जाएगा, क्या लक्ष्य है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए, इसके बारे में क्लियर विजन होगा, मतलब ओवरऑल नेशनल और स्टेट लेवल पर डेवलपमेंट करना इसका मेन मोटो है। ओके, नेक्स्ट है टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोकस किया जाएगा थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट के द्वारा इनिशिएटिव्स एंड मैकेनिज्म विद द स्टेट ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। सो फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉस्टर करने के लिए, मतलब आगे ले जाने के लिए थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स एंड मैकेनिज्म्स with the state on continuous basis पर, okay, recognizing that a strong states make a strong nation, एक strong state ही strong nation बना सकता। Next, to develop mechanism to formulate credible plans at the village level and aggregate this progressive at higher level government। So ये यहाँ पर क्या होगा? डेवलप मैकेनिज्म बनाया जाएगा, फॉर्मुलेट, जैसे किससे जिससे कि हम विलेज लेवल पर हम प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सके, फॉर्मुलेट कर सकते हैं हायर लेवल गवर्नमेंट से भी और पंचायत या विलेज लेवल। नेक्स्ट, to ensure on areas that are specifically referred to it that the interest of the national security and are incorporated in economic strategy and policy। So यहाँ पर जो national security को मद्देनजर रखते हुए उस interest को fulfill किया जाएगा, वैसे ही economic strategy और policy दिए जाएगा। Next, to pay special attention to the sections of our society that may be at a risk of not benefiting adequately from economic progress। वो adequately उसको economic progress नहीं मिल रहा है, ऐसे सेक्शन को डेवलप करना, जो पीछे हैं उनको डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट, to design strategic and long-term policy and programs framework and initiative and monitor their progress and their efficacy। So एक डिजाइन करना, strategic and long-term policy, लॉन्ग टर्म पॉलिसी और प्रोग्राम को डिजाइन करना, उसको एक स्ट्रेटेजिक रूप प्रदान करना, ओके, इनिशिएटिव्स लेना और एफिकेसी को और प्रोग्रेस को बढ़ाना और मॉनिटर करना कि कैसा हो रहा है काम और उसे देखना। The lessons learned through monitoring and feedback will be used for making innovative improvements including necessary meticulous corrections। So उसके लिए मॉनिटर करना, फीडबैक को देखना, उसका इम्प्रूवमेंट करना और उसके करेक्शन के लिए नेसेसरी डिसीजंस लेना। नेक्स्ट,
to provide advice and encourage partnership between key stakeholders and national and international like-minded think tankers as well as educational and policy research institution to provide advice, यहाँ पर advice provide किया जाएगा and encourage partnership, यहाँ पर encourage partnership होगा between the key stakeholders के बीच and national and international like-minded think tank के बीच as well as educational policy research institution के बीच, okay, partnership होगा यहाँ. Next, to create knowledge, innovation and entrepreneur support system through collaborative community of national and international expert, practitioners and other partners. To create एक knowledge create किया जाएगा, एक innovation entrepreneur support system provide किया जाएगा, collaborative community के through national international experts रहेंगे यहाँ पर. Next, to offer a platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issues in order to accelerate the implementation of the development agenda. यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर रिजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टरल इंटरडिपार्टमेंटल इश्यूज के बारे में क्या होगा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए रिजोल्यूशन लिया जाएगा, उसको कैसे हम एक्सेलरेट इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली कर सकते हैं इस बार. Next, to maintain a state of the art resource center, एक art resource maintain जो art resource center है, to be a repository of research on good governance and best practices in sustainable and equitable development as well as help their dissemination of stakeholders. उनका जो position है उसे अच्छा करना, एक research wing यहाँ पर रहेगा जो research करेगा और sustainably हम कैसे develop कर सकते हैं इसके बारे में हमको advice provide करेगा. नेक्स्ट, अब फंक्शन क्या है? वेरियस फंक्शन बहुत सारे काम करते हैं, इनको मेनली 3 वेज में डिवाइड किया गया. फर्स्ट है डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क. पॉलिसी का डिजाइन करेगा एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट, फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉस्टर करेगा. नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, मॉनिटर एंड इवैल्यूएट इवोल्यूशन प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट, थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब, एक थिंक टैंक की तरह काम करेगा, नॉलेज इनोवेशन हब एक की तरह ये मेनली काम करेगा. ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं जो नीति आयोग का जो फंक्शन है, फंक्शंस इन क्लोज कोऑपरेशन कंसल्टेशन विद So Niti Aayog functions in close cooperation, consultation and coordination with the ministries of the central government. Central government के जो ministries हैं उसके साथ consultation करेगा, coordination करके ये काम करेगा. And state government के साथ भी, not only the central government के साथ, but also with the state governments. While it may make recommendations to the central and state governments, the responsibility for taking and implementing decisions rests with them. Okay, so यहाँ पर क्या होगा? While it makes recommendation, जब ये recommendations provide करेगा central and state government को, responsibility जो है for taking and implementation decision वो उनके ऊपर रहेगा. Okay, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है कंपोजिशन. सो चेयरपर्सन में कौन है? प्राइम मिनिस्टर. गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल में कौन है? स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ड्यूटीज. रीजनल काउंसिल में है कौन? फॉर्म्ड ऑन द नीड बेसिस पर ये होगा. सीएम रहेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे, मेंबर्स फुल टाइम बेसिस पर होंगे, पार्ट टाइम होंगे, 2 से ज्यादा नहीं, रोटेट करेंगे ये लोग. एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे मैक्सिमम 4. स्पेशलाइज्ड इन्विटीज होंगे जो स्पेशल एक्सपर्टीज होंगे. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंटेड होंगे और उनका एक फिक्स टेन्योर होगा, वो सेक्रेटरी रैंक के होंगे और सेक्रेटरी जब जरूरत होगी तब उसे बुलाया जाए. तो ये शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते. नेक्स्ट देखते हैं. सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग जो फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 2015 को, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए हेल्प करता है और ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा आफ्टर डिसॉल्विंग प्लानिंग कमीशन. इसका एम क्या है? पार्टनरशिप करना, पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया. स्टेट एंड सेंट्रल में एक अच्छा रिलेशन बनाना, इकोनॉमिक पॉलिसी प्रोसेस को पार्टिसिपेट करना, इम्प्रूवमेंट करना. और इनका चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी. और स्टार्ट हुआ, अगर आपका क्वेश्चन यहाँ से आया था प्रीवियस ईयर में कि कौन सबसे पहले इसका चेयरपर्सन था, वो भी नरेंद्र मोदी, और प्रेजेंट कौन है? वो भी है नरेंद्र मोदी. ओके, सो आज के लिए इतना ही.
I hope you understand the today's lecture. आज मैंने टोटल नीति आयोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा. सो तब तक के लिए थैंक यू. कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन